जिम्मेदारी जिसकी होगी वो बताएगा। अभी मैं बेचारे अभी तो उद्योग मंत्री से हटे हैं। जहाँ तक 1 लाख करोड़ के निवेश होने का दावा किया था कि बिहार में कोई नया उद्योग ऐसा बताइए जो आने वाला हो। 1 लाख करोड़ का तो आरजेडी का वैल्यू भी नहीं है। तो छोटा छोटा घोटाला आरजेडी के राज में हुआ, चारा घोटाला, अन्न घोटाला, तो इतना लाख करोड़ और 5 लाख करोड़, ये तो बोलने का आरजेडी का स्टाइल है। तो उन्होंने क्या किया, इससे कोई तुलना, मैं यहाँ अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते और पूर्व उद्योग मंत्री के नाते बैठा हूँ। इसलिए जब अगली बार आपके बीच में आऊँगा तो विस्तार से बात होगी। आज तो एनडीए की बात है। जहाँ तक मेरे उड़ने का सवाल है, तो वो तो ये था कि मैं दिल्ली में, मुंबई में ऑफिस खोला था उद्योग का, ताकि उद्योगपति आ सके। तो जब दिल्ली में जिस दिन खोला, उस दिन आधे पेज का ऐड दिया गया। 90 लाख रुपए का ऐड दिया था नीतीश कुमार जी ने। नाम मेरा ही था, उनका नहीं था। लेकिन ऑफिस उद्घाटन करके मैं 5 मिनट भी कुर्सी पर नहीं बैठा था। एयरपोर्ट आया और यहाँ आया तो सरकार बदल गई थी। तो मैंने कहा था, कोई दर्द नहीं था, वो एक कटाक्ष था कि हम तो मिनिस्टर ऑन ड्यूटी थे ना, मतलब ड्यूटी के लिए, कोई हम घूमने थोड़ी गए थे। एनडीए में चिराग को और नीतीश कुमार को कैसे साथ में रख पाएंगे? एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है। खुद नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान जी बैठे थे। उनको मना कर लाया गया ना, जेपी नड्डा का साथ। नहीं ऐसा मना कर लाया गया, कहाँ ऐसे आ जाए? एकदम वो भाई, उनका दिल्ली में थे तो नड्डा जी के साथ आए, लेकिन पूरी तरह वो भी हमारे साथ है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ बिहार में। 60% बजट वाला जो मंत्रालय है वो जेडीयू के पास है। तो क्या बीजेपी इस बार फिर छोटे भाई के रोल में है जेडीयू के सामने? उद्योग का बजट कितना है पता है आपको? 1400 करोड़। और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 30,000 करोड़। 17 इथेनॉल प्लांट लगे। जब मैं मंत्री बना तो क्या लिखा? बड़ा नेता और छोटा विभाग। तो विभाग में बजट पे मत जाइए, सामूहिकता में है। ये जो 20 में विभाग थे गठबंधन में, वही विभाग वही वापस आए। जब हम लौट के आए हैं, लौट के फिर वही दिल लाया हूँ, तो वही दिल है, उसमें सबके लिए जगह है। आपने जब उद्योग मंत्री का पद छोड़ा था गठबंधन टूटने के बाद, जब दिल्ली से उड़े थे, तो उस वक्त आप उद्योग मंत्री जब पटना में लैंड किए थे उद्योग मंत्री ने, आपने ही पहले कहा था। उसके बाद के उद्योग मंत्री ने आपके कार्यों को आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? वो तो आपका काम है आकलन करना। ये आप ही आकलन करते हैं। नहीं, मैं कैसे करूं? मैं तो अभी कार्यकर्ता हूं सिर्फ। जब गठबंधन है, जनता ने इसी गठबंधन को वोट दिया था, बहुमत दिया था। घुसपैठ कर गया था राजद। राजद के घुसपैठ को हमने बाहर कर दिया है। अब जनता का चुना हुआ सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार आज बिहार में है, क्योंकि जनता ने बहुमत इसी सरकार को दिया था। पुराने जो भी मतभेद थे वो गले लगते हम भूल गए। इसलिए ज़मीनी स्तर पे भी पंचायत से लेकर प्रदेश और देश में एनडीए एकजुट रहे, उसके लिए हमने आज कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को हमने गठबंधन क्यों किया ये भी उनको बताया है। और हमारे सहयोगियों के साथ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और भोजन पर हम लोग इकट्ठे मिल रहे हैं। ये शुरुआत है। इस बार ज़मीनी स्तर पर हमारा कार्यक्रम चलेगा। ज़मीनी स्तर पर हम लोग एकजुट रहेंगे। अभी एक लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। इसमें पूरे एनडीए के लोग इकट्ठे होकर लगेंगे। जहाँ तक हमारे विरोधियों का सवाल है, वो नीतीश कुमार जी के लिए कुछ भी बोले, लेकिन हम साफ कहते हैं कि न नीतीश कुमार जी हमें छोड़ने वाले हैं, न हम उनको छोड़ने वाले हैं।
हम लोग इकट्ठे रहेंगे और आगे सारे चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कह दी है। आपके प्रश्न जो मेरी बातों में नहीं आए हैं वो प्रश्न आमंत्रित हैं। इसमें जेडीयू अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर उपाध्यक्ष रिंकू सिंह जी मेरे छोटे भाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष सोनू जी, आरएलजेपी के अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, हम पार्टी के अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, हम लोगों के नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय शाहनवाज जी और एनडीए के सभी दलों के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने आज दिलीप बाबू के माननीय विधान पार्षद के आमंत्रण पर निमंत्रण पर यहाँ आना स्वीकार किया और इस प्रेस वार्ता को आपकी उपस्थिति से एक खूबसूरती मिली है। मैं जो बजट पेश किया गया हमारी सरकार के द्वारा 1 तारीख को, उसके विषय में संक्षेप में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। 4 विशेष जातियाँ, नंबर 1 गरीब, नंबर 2 महिला, नंबर 3 किसान और नंबर 4 युवा, इन 4 विशेष जातियों को आगे बढ़ाने की बात, उनके लिए योजनाओं की चर्चा इस बजट में हुई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जब 2047 में भारत आज़ादी के 100वें वर्ष में पहुंचेगा, उस समय दुनिया के सामने भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने की बात इस बजट के अंदर की गई है। और इस बजट में जो भी कुछ कहा गया है उसके ऊपर देश के लोगों का विश्वास है, उनका भरोसा है, उनको पता है कि ये मोदी की गारंटी का बजट है। तो संक्षेप में जो ठोस बातें हैं जो देश के आम आवाम के लिए इस बजट के अंदर है, उसे मैंने आप लोगों के सामने रखा। धन्यवाद। वार्ता में हमारे मनोज जी हैं, पूर्व विधायक गो, हमारी पार्टी के मनोज कुशवाहा जी हैं जो प्रदेश से औरंगाबाद जिले के प्रभारी के रूप में आए हैं। औरंगाबाद लोकसभा के संयोजक के तौर पर हमारी पार्टी के नेता हैं श्री अनिल शर्मा जी, हमारे विस्तारक महोदय लोग हैं। संक्षेप में आप इस बजट के विषय में यही कहना चाहूँगा कि देश के लोगों को इस बात पे भरोसा है कि ये बजट मोदी की गारंटी वाला बजट है। इस बजट में कोई हवाई वादा नहीं, कोई लोक लुभावन बात नहीं। इस बजट में जो ठोस बातें हैं वो मोदी की गारंटी है। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। देश के विशेषकर गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस बजट के अंदर विशेष प्रावधान किए गए हैं। लखपति दीदियों की चर्चा इस बजट के अंदर आप लोगों ने सुना होगा। उसके लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 2 करोड़ नए आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाने की बात इस बजट में की गई है। मध्यम वर्ग के वैसे लोगों के लिए इस बजट के अंदर आवास की व्यवस्था की बात की गई है जो अभी तक किराए के मकान में रहते थे या बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में चाल में रहने को मजबूर थे। इस बजट में मंत्री बनेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।
मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं पार्टी की ही बात करता हूँ। कृपया निजी विचार मेरे न लें। मेरे बारे में जो भी निर्णय है वो पार्टी करती है। दावे तो बार बार किए जाते हैं गठबंधन के कि मजबूत दावे हैं, मजबूत जो है गठबंधन है, लेकिन गठबंधन रहता नहीं है। रहता नहीं है तो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक नीति और वसूल की वजह से पूरे देश में जाना जाता था, लेकिन बार बार गठबंधन और खेमा बदलने से क्या भारतीय जनता पार्टी की देश में साख दाव पर नहीं लग रही है? तो क्या करते हैं, हम अपने पुराने साथी को राहुल गांधी के साथ खड़ा देखते हैं। हमारे साथी जो है वो उधर बिछड़ के गए थे और हम उनको अपने साथ ले आए। उनका प्रस्ताव आया, हमने स्वीकार किया। हम अपने साथियों को क्यों कम करेंगे? साथी बढ़ाने में लगे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यह कहते रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा एनडीए में बंद हो गया, लेकिन पुनः दरवाजा खुल गया। बर्लिन की दीवार टूट जाती है। दो भाइयों के बीच में अगर दीवार हो जाए और दिल मिल जाए, तो जब दिल मिलते हैं तो दीवार खत्म हो जाती है। दरवाजा क्या होता है? नीतीश के आपके साथ आ गए और उन्होंने विधानसभा में बिंदास बोल बोले थे, तो क्या आप बिंदास बोल नहीं बोलेंगे? देखिए, वो बहुत सीनियर लीडर हैं और उस पर उन्होंने क्षमा भी मांग ली थी। उसके बाद भी उसको चर्चा करना सही नहीं। ये मांझी जी अभी 2 मंत्री पद के सीट पे अड़े हुए हैं, साथ में अड़े हुए हैं 2 सीट उनको चाहिए। देखिए, मांझी जी हमारे गठबंधन के बहुत सम्मानित नेता हैं और अपनी पार्टी के बारे में विचार रखने का उनको पूरा हक है। बाकी निर्णय सामूहिकता में होता है।